भारत के हमले का भयंकर डर देखा जा रहा है। पीओके में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। पीओके में झेलम इलाके में तुरंत रोक लगाई गई है कि कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा। और पीओके में आतिशबाजी पर भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि पीओके में एक गांव था, वहां पे कुछ फंक्शन था, समारोह था, अचानक से किसी ने रॉकेट छोड़ा और पास के सेना और पुलिस वालों में भगदड़ मच गई कि भारत ने हमला कर दिया। इसलिए ये तमाम एडवाइजरी पीओके में जारी की जा रही है कि भैया कोई आतिशबाजी मत करो, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पटाखों की आतिशबाजी है या भारत ने बड़े बड़े पटाखे पीओके में छोड़ दिए। भास्कर जी मेरे साथ मौजूद हैं। भास्कर जी, लोगों की भावनाओं से आप वाकिफ होंगे, लोगों की भावनाएं कि इस बार हो जाए, लेकिन ये भी बात सही है कि थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। सरकारी चाहिए, कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, दो देशों के बीच का तनाव है। लेकिन इस बार सरकार के मुखिया ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों ने यह हमला किया है उनको और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनकी पुश्तें याद रखेंगे। जरूर। और आज इस मंच से मैं ये डिक्लेयर करना चाह रहा हूं कि आज जिस तरह के प्रिपरेशन भारत ले रहे हैं, शायद स्वाधीनता के बाद ऐसा प्रिपरेशन कभी भारत ने लिया नहीं है। आज जो जघन्य घटना पुलवामा में पहलगांव में हुआ और जो जघन्य घटना हमने पुलवामा में देखे थे, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, इस बार जो स्ट्राइक भारत करने जा रही है उसमें शायद एक बात आप बोले नहीं कि उनके शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया है। और ये दर्शाता है कि आज हमारा सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है कि हर जो घटना यहां पे घटे उनके मुंह तोड़ जवाब आज दिया जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अपने अपने अल्टीमेट प्रिपरेशन में धीरे धीरे बढ़ रही है। सारे विश्व का सपोर्ट भारत के साथ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे इजराइल हो। और आज देशवासी जो है, विपक्ष का भी सपोर्ट आपके साथ है। और विपक्ष का सपोर्ट तो पहले ही हम लोग ले चुके हैं और विपक्ष भी आज हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन आपके पास भी खड़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि विपक्ष सिर्फ सपोर्ट ना करे, विपक्ष का जो मेन रोल है वो रोल भी वो अदा करे। लेकिन भारत सरकार का जहां सवाल है, भारत सरकार हर तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, घंटे पे घंटे मीटिंग चल रही है ताकि इस बार पाकिस्तान 1971 वार या 1972 वार इसको भूल जाए। और ये जो दहशतगर्द, लगातार सरकार बैठकों पर बैठक कर रही है, तैयारी कर रही है, युद्ध का अभ्यास कर रही है, और आप बस उनके साथ ऐसे ही खड़े रहिए, बस कुछ समय तक सवाल नहीं पूछिए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है, मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि हम चाहे सरकार में रहे हों या विपक्ष में हैं, जब भी देश के ऊपर कोई आंच आती है, देश के लिए कोई बात आती है, कांग्रेस पहले देश के साथ खड़ी होती है। हम लोग राजनीति एक साइड में कर देते हैं। यही हम उम्मीद करते हैं जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, इनसे भी देशवासी यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी केरल में आपने देखा होगा किस तरह से माननीय हमारे वहां गए, किस तरह से उन्होंने विपक्ष का मजाक उड़ाया, किस तरह से वहां पर राजनीति की। ये सब चीजें शोभा नहीं देती। जनता आपके मुंह से आज 10 दिन हो गए हैं ये सुनना चाह रहे हैं कि करारा जवाब क्या दिया जा रहा है, करारा जवाब कब दिया जा रहा है। आप बैठ करके लगातार मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। बालाकोट में जब हमने स्ट्राइक किया, आपने स्ट्राइक का प्रूफ मांगे थे, याद है आपको? एक भास्कर जी, हम एक एक करके बात करते हैं। वो भी बीच में नहीं बोलता हूं, वो भी बोलिए। आप अपने समय में बोलिए, मेरे को क्या बोलना है आपके शब्द नहीं मैं लूंगा, आप जवाब दीजिएगा अपने समय में। बालाकोट के स्ट्राइक के समय वो आज तक याद कर रही है हिंदुस्तान की जनता हमारी। लेकिन आज तक हम लोग दुश्मन बोलिए, आज तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि क्या हुआ। राहुल गांधी ने पूछा था, प्रूफ दिखाइए।
याद है आपको? मनोज हर जी, इस बात पे तरह से आपको आप proof चर्चा लगता है। चाहते हैं तो बताइए, फिर इसी तरह से चर्चा चलेगी सवाल- आगे। सवाल फिर पूछे। मैं भी नहीं बोलने दूंगा, वो सवाल फिर पूछे। ये बोलेंगे तो सवाल ही सवाल चलेंगे, सवाल तो करना जवाब ही नहीं है। दिया जाएगा। सवाल करने के लिए है यहाँ जवाब पे। नहीं देने दूंगा मैं इनको आप फिर। बालाकोट स्ट्राइक हिम्मत का रखिए वीडियो सुनने का। प्रूफ मांगे आप थे। हिम्मत रखिए सुनने का, जरा बीच में मत बोलिए कृपया करके। देखिए, आपने पहलगाम का भी बात चल रही है, लेकिन आपने पुलवामा की बात छेड़ी, तो मैं पुलवामा पे भी आता हूं। निश्चित तौर पे जो हमारे 44 बीएसएफ के जवान जो शहीद हुए, उस समय के तत्काल के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब, जिनको आप ही की सरकार ने उनको नामित किया था, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने भी इसी पे सवाल उठाए थे जब ये हमला हो गया और इस पे कोई जांच नहीं निकली, और आज तक 6 साल हो गए, कुछ नहीं निकला कि कौन मार गया, कहां से 300 किलो आरडी गैस आ गया, किसकी ये चूक थी, क्या वजह था कि इतनी हाईली सिक्योर्ड एरिया में सुरक्षा हटा दी गई। और जो गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि रक्षा मंत्री जी से 5 जहाज मांगे गए थे उन 44 बीएसएफ जवानों को वहां से मूवमेंट करने के लिए, लेकिन दिल्ली से मना कर दिया कि हम जवान नहीं देंगे, उनको बाय रोड दीजिए। बड़ा वो कह- सवाल। जिस वजह से हमारे सवाल। जवानों की अभी यही सवाल तो खत्म नहीं मैं हुआ, कह रहा हूं। सवाल खत्म नहीं हुआ। आप- सुनिए, आप बीच में मत अंदरूनी बोलिए, अभी सवाल पूरी बात पूछ सुन के रहे जवाब हैं। दीजिएगा। तो हिम्मत रखिए पूरी सवाल हिम्मत सुनने तो का। है, अरे जवाब बोलिए दे ना। लीजिए, आप जवाब दे उसका दीजिए। जवाब दीजिएगा। कहीं और भी जाना है ना। उसके जवाब दीजिएगा। उन्होंने बोला कि अगर मुझे कहा होता तो मैं अपने राज्य सरकार के कोटे से उनको जहाज दे देता। यही सवाल आज पूछा जा रहा है कि पहलगांव, पुलवामा की तरह पहलगांव भी एक हाईली सेंसिटिव एरिया है, जहां पे 3, 4, 5 हजार टूरिस्ट लगातार हर रोज वहां पर जा रहे हैं। यह बता दीजिए कि क्या वजह थी वहां पर सुरक्षा का एक भी आदमी नहीं था, जबकि इतना हाईली ये तो सेंसिटिव एरिया, सरकार ने मान लिया कि चूक हुई है। टेररिस्ट का सेंसिटिव नहीं, एरिया। दो आप बात- दो बताइए, बात, अनुज दोनों जी, जगह अनुज जी, आप भटकाइए मत। इंसिडेंट्स में पहलगांव में- कितने जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए, वहां भी चलिए, सुरक्षा मुझे कहीं और भी की जाना चूक है। हुई, यहाँ भी सुरक्षा की चूक हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं ले रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आप जवाब विपक्ष से मांग रहे हैं, सरकार आपकी है। प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जवाब क्यों मांग रहे हैं आप? प्रिपरेशन आप देख रहे हैं, जिस तरह से प्रिपरेशन का जवाब नहीं मांग रहे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हैं। बताइए कि वहां क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटी, क्या किसी की जिम्मेदारी है, किसी की फेलियर है, कोई इसके लिए जिम्मेदार है? वह अनुज जी, 2600 ऑफिशियल जाने गई है, अनुज जी, 2014 ऑफिशियल जाने गई है हमारे। 2014 के पहले जितना भी टेररिस्ट अटैक है, क्यों अटैक 2014 हो उसको जवाब दीजिएगा। 2014 हमने जिम्मेदारी ली। टेररिस्ट अगर अटैक हुआ दोनों एक दूसरे से जवाब मांगते रहेंगे, एक दूसरे से जवाब मांगते देंगे, पर जनता के पास नहीं चलते, लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि